सभी को नमस्कार। अब की बार जो देवउठानी एकादशी आने वाली है वो 2024 को है। 11 या 12 नवंबर को मना रहे हैं सभी लोग। और इसकी जो पूजा विधि है वो इस तरीके से है। और कहानी हम लोगों को आपको बताएंगे। देवउठानी एकादशी व्रत की जो कहानी है, एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी, ठीक है रख लेते हैं, लेकिन रोज़ रोज़ तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे खाना दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल इस तरह से अनेक सामान दिए। वह हर रोज की तरह नदी पर पहुंचा और नहा धोकर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलावे पर पीतांबर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दुगना सामान दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि महाराज बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसीलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोले, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास न हो तो मेरे साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने खाना बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, लेकिन भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगा, अपने प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से, अपनी जान देने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा, लेकिन प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान तुरंत ही भगवान वहाँ पर प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ ही भोजन करने लगे। खा पीकर वह अपने विमान में बिठाकर अपने साथ ले गए। यह देखकर राजा उपवास से तब तक कोई फ़ायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। तभी तो कहते हैं अगर कोई उपवास कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो पहले अपने मन को शुद्ध करना पड़ेगा। उसके बाद ही ईश्वर हमारी सारी इच्छाओं को, हमारे सारे मन के कामों को सुनते हैं। पहले हमें अपना तन तो साफ़ करते ही हैं, लेकिन मन भी साफ़ रखना पड़ेगा। उसके बाद ही ईश्वर हमसे मिलते हैं और हमसे जुड़ते हैं। तो फिर क्या होता है, इससे राजा को ज्ञान मिला। उन्होंने सोचा कि तन साफ करने का कोई फ़ायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इसीलिए राजा को ज्ञान मिला। वह मन ही मन अपने आप को उसने संकल्प लिया। जैसे राजा ने संकल्प लिया अपने आप को सुधारने का, वैसे ही दोस्तों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सभी ने अपने मन में संकल्प लेना है
उस राजा की तरह और उस व्यक्ति से हमें सीखना है कि जैसे प्रभु ने उसको ज्ञान दिया, उसको मार्गदर्शन दिया, प्रभु हमें भी वैसे ही ज्ञान देना और हम भी उस इंसान की तरह, सच्चे भक्त की तरह बने और अपने घर में हर साल ऐसे ही देवउठानी एकादशी मनाएं और तुलसी विवाह का प्रोग्राम करें। हे प्रभु, जैसे आपने उसकी मन की शुद्धता बनाए रखी, ऐसे ही हमारी भी बनाए रखना। जैसे राजा को आपने ज्ञान दिया वैसे ही हमें भी देना। बोलो विष्णु भगवान की जय, विट्ठल रुक्मणी की जय, माता तुलसी की जय।